हेलो क्लास, आप लोगों की बेसिक बायोलॉजी चल रही है। हम आपको डेली बेसिक कुछ ना कुछ बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग जितनी भी चीज़ हमने आपको बताई है वो सब अपने माइंड में रखिएगा। ये नहीं कि आपने बस, कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते ही नहीं और ग्रुप में वर्क भी नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा काम ना करिए, ठीक है। बेसिक बायोलॉजी जो चल रही है उसको अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि आपको इंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम बैक्टीरिया से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया होते क्या है? जीवाणु जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? जीवाणु। अब जीवाणु है क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत सारे डिजीज भी पैदा करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब इन्हें केवल हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जिसकी खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, ठीक है। ये क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? 1674 में बैक्टीरिया को खोजा था, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में पूरी चीज़ बताई थी, बैक्टीरिया क्या होते हैं, इन्हें हम क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताई थी, ठीक। तो इसकी जो बैक्टीरिया थी उसकी खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने 1674 ईस्वी में करी थी, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो बैक्टीरिया हमें आसानी से दिखेंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्टली सोचें, देखना चाहें तो हम इसे नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो ये साइज़ क्या होता है? 0.2 से, ठीक है। इनकी अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ कितना होता है? 0.2 से 20 mm इसका साइज होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसको हम केवल माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। ये क्या है? एक यूनिसेल्युलर जंतु होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर एनिमल होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था। और ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है। हमने बताया था आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर क्या होते हैं, ठीक। तो इसे किस में शामिल किया गया है? प्रोकैरियोटिक। मीन्स इसमें अगर केंद्रक प्रेजेंट भी है तो वो पूर्ण रूप से केंद्रक विकसित नहीं पाया जाता है, ठीक। और इसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं एक सेल में, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में क्या है? जैसे सबसे पहले हम बात करें तो ये क्या होते हैं? मोनोकोकस, ठीक। मोनोकोकस होते हैं, मतलब क्या है? इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लैशला या कोई भी स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरीके से वो सिंगल अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके को हम क्या कहते हैं? मोनोकोकस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? मोनोकोकस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो डिप्लोकोकस होता है, ठीक है। डिप्लोकोकस क्या होते हैं? डिप्लोकोकस मतलब क्या होता है? ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। इस तरीके को हम क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या है? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये हमारा डिप्लोकोकस है। उसके बाद बैसिलस, थर्ड वन की बात करें तो बैसिलस क्या होता है? मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो रॉड लाइक होते हैं, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनमें, इस तरीके से,
ठीक है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं कि आकार की बात कर रहे हैं कि इस टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद डिप्लोकोकस, डिप्लोबैसिलस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, ठीक, डिप्लोबैसिलस जैसे इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए इस तरीके से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, डिप्लोबैसिलस में शामिल किए हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, डिप्लोबैसिलस कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिप्लोबैसिलस होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक, क्या होता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक, मतलब क्या होते हैं, ये क्या होता है, रॉड लाइक शेप भी होते हैं लेकिन कई सारे में एक साथ ये क्या होते हैं, गुच्छे के रूप में ये जुड़े हुए पाए जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से क्या होते हैं, वो गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम की बात करें हम तो नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम कहते हैं स्पाइरलम। ठीक है, स्पाइरलम, स्पाइरलम क्या होता है, इसमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें एक साइड में क्या होता है, इस तरीके से फ्लैजला जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं, स्पाइरलम कहते हैं, या हम ये कहें कि जो सांप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये स्पाइरलम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विब्रियो। ठीक है, विब्रियो, ठीक है, विब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके की समान स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि ये क्या है, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, अगर हम कहें तो इस तरीके से कॉमा लगता है, ठीक है, तो ये कॉमा लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, इसलिए विब्रियो को हम कॉमा जीवाणु भी या कॉमा आकार के जीवाणु भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद माइसीलियल होता है। माइसीलियल क्या होता है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियल कहते हैं, माइसीलियल। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, ये आकार की हमने बात करी है कि जीवाणु किस किस आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो करेंगे इसके कैरेक्टर की बात करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब इसके जो लक्षण होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे विघटन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। ठीक, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये क्या है, सभी जगह पे आते हैं, चाहे हम कहीं भी ले लें, ठीक है, धूल मिट्टी, पानी, गर्म जल में, ठीक है, या झरनों में या पहाड़ों में, तालाबों में या किसी भोजन में, ठीक है, तो हर जगह ये क्या है, व्याप्त है, पाए जाते हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक्स एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और इसके ये क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमने आपको साइज बताया 0.02 से 20 mm साइज के होते हैं, इसीलिए क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इसे हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ये विभिन्न आकार के, जैसे हमने आकार आपको बताया कि किस टाइप के होते हैं, सारे हमने बताए, कोकस, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, सर्पिलक्रम के होते हैं, स्पाइरलम होते हैं, माइसीलियल होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जो जनन या रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो बाइनरी फिजन द्वारा होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन मतलब द्विगुणन जिसे हम बोलते हैं या द्विविभाजन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जीवाणु में
द्विविभाजन द्वारा इसमें जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और जो जीवाणु हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, चाहे हम लाभदायक कहें और चाहे हानिकारक कहें। जैसे हम अगर बात करें तो दूध से दही का निर्माण क्या होता है, वो भी बैक्टीरिया ही करता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टी होता है जो कि क्या करता है, दूध से दही बनाने में काम आता है। ठीक है, कुछ जीवाणु होते हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम लाभदायक की बात करें तो कुछ जीवाणु जैसे जो एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक, इनका उपयोग क्या होता है, सिरका में किया जाता है। ठीक, बेनिफिशियल की हम बात कर रहे हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ठीक, क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये क्या है, एक जीवाणु है जिसका उपयोग क्या होता है, सिरका, ठीक है, सिरका उद्योग में किया जाता है। ठीक, अभी हमने एक आपको बताया था कि जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये क्या करता है, दूध से दही के निर्माण में, दूध से दही का जो निर्माण होता है वो इस लैक्टोबैसिलस लैक्टी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है या भूमि की उर्वरता होती है उसको बढ़ाने में ये सहायक होता है। ठीक है, क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी करता है। ठीक, सॉइल फर्टिलिटी या भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, सभी में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उनको रोग ग्रसित कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है, बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक तो होते ही है, लेकिन लाभदायक होने के साथ साथ बहुत हानिकारक प्रभाव भी डालते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही दिक्कत करता है, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ जीवाणुओं का नाम दें तो जैसे जो हार्मफुल में, हार्मफुल एक्टिविटीज़ में, हार्मफुल में हम बात करते हैं तो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे जो हमारे कौन सा रोग होता है, टीबी, ठीक है, या ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो उसमें एक बैक्टीरिया काम करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि क्या करता है, टीबी जो एक डिजीज है वो पैदा करता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम है, माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जैसे डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है, क्या है, डिप्लोकोकस निमोनिया क्या करता है, जो निमोनिया रोग हो जाता है, निमोनिया, ठीक है, वो इस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। ठीक, अगर हम करें कि जैसे एक और बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ठीक है, ज़ैंथोमोनास सिट्री जो है वो नींबू में कैंकर रोग का कारण होता है। ठीक है, क्या है, कैंकर, कैंकर डिजीज इन सिट्रस। ठीक है, नींबू में कैंकर रोग का कारण ज़ैंथोमोनास सिट्री जो होता है वो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिजीज है, जैसे हम टिटनेस की बात करें, जो टिटनेस होता है, ठीक है, टिटनेस कैसे होता है, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, एक बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो जीवाणु होता है वो टिटनेस जो रोग होता है वो पैदा करता है। ठीक है, जैसे सीडोमोनास सोलेनेसियम, ठीक है, सीडोमोनास सोलेनेसियम, ये क्या करता है, आलू में सैफिल रोग होता है, मतलब आलू एकदम
क्या हो जाती है, मुरझा टाइप जाती है, ठीक है, उसमें ग्रो नहीं करती है, तो वो उस जीवाणु के कारण होता है। इसी तरीके से बहुत सारे जैसे हैजा होता है, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज होती हैं जो विभिन्न बैक्टीरिया पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट बेसिक क्लास थी, ठीक है। इसके बाद जो भी चलेगा वो आपका सिलेबस होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और सिलेबस आप लोग फेयर कॉपी में ही करें और पर्टिकुलर डायग्राम जहाँ भी जो सुटेबल हो वहाँ पास आप डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि कोई भी समस्या आपको आगे चलकर ना हो, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और जितनी भी चीज़ें हमने आपको बेसिक में कराई हैं उन सब में भी अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप ज़रूर हमसे बात करिए, ठीक है, ताकि हम उसको आपको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। आप लोग डेली वर्क जरूर भेजा करें और कोई भी समस्या हो तो उसको हमको बताइए, ठीक। याद रखिए सिलेबस अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब सिलेबस आप स्टार्ट हो रहा है तो उसको फेयर में भी करते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आनी चाहिए। ओके, हैव अ गुड डे।